कोई भी देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उसकी और उनके लिए जब देश आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है तो उस समय सियासत की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। विवेक जी, आई थिंक यू अग्री विद मी। लेकिन अगर आज ये कहा जाएगा कि आपने उनको जगह नहीं दी दिल्ली में, तो अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो चार तो अपनी तरफ ही उठ जाएंगी। ये सरासर ऐसा लग रहा है मुझे कि मनमोहन सिंह के जाते जाते भी आप उसमें अपने लिए सिंपैथी और अपने लिए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कि नरेंद्र मोदी की सरकार गलत करती है। ऐसा नहीं है, कैसा है? ऐसा नहीं है। पहले तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट प्रोपेगेंडा। नेहरू जी के तो दुश्मन ये हैं ही। खैर, अब उसके बाद जो है नरसिम्हा राव के भी खिलाफ बोले। नरसिम्हा राव जी का निधन जब हो गया था तो वो, हाँ नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। जब नरसिम्हा राव जी का निधन हो गया था, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तुहिन भाई, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। द बॉडी वाज सपोज्ड टू लैंड अप एट द कांग्रेस ऑफिस एट 10 o'clock, लेकिन वो 7:30 पौने 8 बजे पहुंच गई थी और उस वक्त ऑफिस खुला नहीं था। उसके पहले जहां उनका निधन हुआ, सोनिया गांधी जी ने वहां पे भी श्रद्धांजलि दी थी उनको, जिस अस्पताल में। शायद आपको फैक्ट्स मालूम ही नहीं है। जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा। फिर आप सरदार पटेल के बारे में आज संबित पात्रा आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी उनकी। विवेक सरदार पटेल, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने ऑटोबायोग्राफी लिखी। विवेक जी, लेट मी जस्ट करेक्ट यू। आपने कहा कि हमें जानकारी नहीं है। विवेक जी, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूं एंड इट्स ओपन, इट्स एन ओपन क्वेश्चन। उस पर आप भी बोलिए, रोहित जी, संगीत रागी जी बोलेंगे। नहीं, एक मिनट। आपने कहा कि उनका पार्थिव शरीर नरसिम्हा राव जी का हैदराबाद ले जाया गया। मुझे सिर्फ ये कहना है, तो आज उनके परिवार के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे श्रद्धे को, हमारे परिवार के बड़े को दिल्ली में जगह नहीं दी गई? ये क्यों कह रहा है उनका परिवार? ये मुझे बता दीजिए। आप सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। सुचरिता, यू आर अ वेरी सीजन्ड जर्नलिस्ट एंड आई रिक्वेस्ट यू कि इनके बीजेपी के एजेंडा से विक्टिमाइज मत होइए। पहली चीज, नरसिम्हा राव जी की चिट्ठी है। अरे मैं बोलने दीजिए ना मेरे को, लेट मी स्पीक सो दैट आई कैन गिव सम फैक्ट्स। विवेक जी, मैं आपको बुलाती इसलिए हूं कि आप बोले, लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूं कि द ऑडियंसेस विल आल्सो बी विक्टिमाइज्ड बाय अ फॉल्स नैरेटिव। झूठे प्रोपेगेंडा हर तरफ से चलता है सर, उस पर हमें बोलने की जरूरत है। बोलिए। सिटी को मालूम है कि मैं झूठ नहीं बोलता। पहली चीज, पीवी नरसिम्हा राव की एक चिट्ठी है। वो चिट्ठी कांग्रेस को भी भेजी गई और उनकी इच्छा थी आंध्र प्रदेश में उनका अंतिम संस्कार हो। ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी। ये गलत है। और ये जो आज संबित पात्रा ने, सुन लीजिए जरा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज संबित पात्रा ने जो गलत इंफॉर्मेशन दी है, सरदार पटेल के जनाजे में उनको कंधा भी दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने चिट्ठी लिख करके दे दी कि कोई भी सरदार पटेल के क्रेमेशन में ना जाए। आप जाएं, किसी भी आर्काइव, पुरानी लाइब्रेरी में सर्च करें। अगर आपको गूगल पे के उस पर नहीं विश्वास है, यू विल फाइंड दिस रिजल्ट्स। तो ये सब जो एजेंडा बाजी है, ये गलत है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि पिछले 10 साल से, 2014 से लेकर के 2024 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिडिक्यूल किया गया, इंसल्ट किया गया। एक मूवी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि जिस किताब पे आधारित है, उस किताब से भी डेविएट हुई, उसको जबरदस्ती बीजेपी ने एंडोर्स किया। कहा गया साहब उनके व्यक्तित्व में कुछ बात ही नहीं थी और वो तो एक फैमिली से इंस्ट्रक्शंस लेते थे। तो इतनी रिडिक्यूलिंग के बाद एटलीस्ट कम से कम एट द लास्ट मोमेंट उनका क्रिमेशन अगर स्मृति स्थल पे हो जाता तो दैट वुड हैव बीन अ बेफिटिंग ट्रिब्यूट टू हिम। तो ये गलतियां हैं इनकी। आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मेरे नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपके ख्याति को बढ़ाने के लिए साहब विवेक ओबरॉय साहब फिल्म बनवा लेते हैं। ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम लोग 10 सेकंड और सिर्फ 10 सेकंड, हम लोग जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के हम खिलाफ थे। बीजेपी ने स्वदेशी जागरण मंच बनाया था और हम लोगों ने कहा था प्राइवेटाइजेशन की नीति गलत है। ये एक चीज है, हमने भी मुखालिफत करी। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अपनी जगह होता है। जब यूपीए 1 था हमने समर्थन हटाया, लेकिन उसके बाद भी एबी वर्धन की मेमोरियल मीटिंग में 2022 में आखिरी बार में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मैं तो आपसे सिर्फ यही पूछूंगी कि उनका समाधि स्थल, उनका परिवार आज क्यों कह रहा है कि हमारे उनके बेटे कह रहे हैं कि हमारे पिता को समाधि स्थल दिल्ली में क्यों नहीं दिया गया? और मैं ये भी पूछूंगी, प्रेम कुमार जी भी आ गए हैं, मैं ये भी पूछूंगी कि उन्हें भारत रत्न किसने दिया? सवाल ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिसके नाम पर बार बार अपने नेताओं के नाम लेकर, अब विवेक श्रीवास्तव जी इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, मैं प्रोफेसर रागी और अवधेश जी से पूछ लेती हूं एक बार। प्रोफेसर रागी, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। अब नरसिम्हा राव जी का नाम लेकर कांग्रेस बार बार कहती है कि देखिए हमारे नॉन कांग्रेसी पीएम है। जब नाम आगे करना होता है, कांग्रेसी माफ कीजिएगा, नॉन गांधी जो पीएम है,
उनको अगर जगह मिल जाए, समाधि स्थल मिल जाए दिल्ली में, तो क्या ये सोच रही है कांग्रेस पार्टी में कि उससे खयाती गांधी परिवार से अलग तो कहीं किसी और को नहीं मिल जाएगी? नहीं, ये did not want it. नहीं, मैं आ रही हूँ। प्रोफेसर आगे, विवेक जी एक मिनट प्लीज। सुचरिता, एक बात बता दूं, हाँ, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार बीमार पड़ गए दिल्ली में, तो ये ऑन द रिकॉर्ड है, आरएनपी सिंह की पुस्तक है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कहा कि जाकर के ढूंढ लीजिए, यदि इनकी दक्षिण दिल्ली के अस्पताल में यदि मृत्यु हो गई तो इनको गांधी जी के बगल में कहीं जगह न देना पड़े। ये कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी की ये थी। दूसरी बात, संबित पात्रा ने बिल्कुल गलत नहीं कहा है। डॉक्टर राधा कृष्णन को राष्ट्रपति की अंत्येष्टि में भाग लेने से मना किया था, नेहरू ने मना किया था। तीसरी बात, जब पटेल जी की मृत्यु हुई तो बाकायदा नोटिफाई किया गया, कोई भी सेक्रेटरी नहीं जाएगा उनकी अंत्येष्टि मुंबई में। सुन लीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। अरे एक मिनट विवेक जी, प्लीज उन्हें जरा बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ। आप पढ़िए, आप एक किताब पढ़िएगा, नेहरू ए ट्रबल्ड लिगेसी, नेहरू ए ट्रबल्ड लिगेसी बाय आरएनपी सिंह। वो पूरे कांग्रेस के डॉक्यूमेंट से निकाल करके लिखी हुई पुस्तक है, विजडम प्रेस से लिखी हुई है, उसको थोड़ा पढ़िएगा। इसके अतिरिक्त सुचरिता जी ने दिखाया पूरा, वीपी सिंह के साथ आपने क्या किया, मोरारजी देसाई के साथ किया क्या, इंद्र कुमार गुजराल को दिया या नहीं दिया। सबसे जो घटिया बात है कि जिस राहुल गांधी ने उनको एक अदनी से बौना बना करके रखा 10 साल के यूपीए रीजन में, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो ठीक थे, लेकिन प्रधानमंत्री से ज्यादा उनकी बेइज्जती ये थी कि एक काउंसिल था सोनिया गांधी के अध्यक्षता में, वो फाइल जिसको कहा करता था वही फाइल साइन हुआ करता था, नहीं तो नहीं है। अहमद पटेल और श्रीमती सोनिया गांधी सरकार चलाया करती थी, कैबिनेट के फाइल तक एक्सेस हुआ करता था जिनके कोई लेना देना नहीं था। हाँ। तो एक कहावत है बिहार के अंदर, मरल पूत के बड़े बड़े आंख। एक वो फाइनेंस मिनिस्टर के कारण उनकी उपलब्धियों को सब कोई नतमस्तक होकर के प्रधानमंत्री प्रणाम करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से घोटालेबाजों को उन्होंने परश्रय दिया, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्था का अवमूल्यन होने दिया, उसके बारे में भी जिक्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतिहास आपको सब चीज के लिए माफ कर देगा। इसके अतिरिक्त स्मारक बनाने की जहां तक बात है, तो 2013 में यूपीए की ही सरकार थी ना, उसी ने चेंज किया था ना कि भाई ये तो अब जमीन कम पड़ गई। मैं तो कहता हूं सरकार से कि कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के नाम पर शौचालय और मूत्रालय को छोड़ करके सारी योजनाएं, उनमें से चाहे खेल रत्न हो, हवाई जहाज का हो, सब उसका 1/3 जो है वो छीन करके हटा करके उस पे कलर पेंट करके दूसरों के नाम पे कर देना। आप लोग, मेरे जितने भी मेहमान हैं, वो जो भी बातें कर रहे हैं, मैं चाह रही हूं एक एक करके बात करें और जनता तक वो बात पहुंचे, क्योंकि जनता इज द अल्टीमेट लिटमस टेस्ट। आप लोग सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो जनता तय करेगी। इसीलिए मैं प्रेम कुमार जी पूछ रही हूं, मनमोहन सिंह जी का वो ऑर्डिनेंस फाड़ने वाली तस्वीर, अवधेश जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूलता है जब भी मनमोहन सिंह की बात आती है और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि सम्मान नहीं दिया हमारे नेता को। आपने कितना सम्मान दिया? वो तस्वीर आज भी मुझे याद है, जिस तरह से फाड़ा गया था और लोगों ने पूछा प्रधानमंत्री कौन है। यंग एंग्री मैन नायक की तरह वो अपने आप को बोल रहे थे जी। उसके बाद जिस भाषा का प्रयोग किया था राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में, वो बहुत घटिया। क्या भाषा का इस्तेमाल किया था अवधेश जी, आपको याद है वो किस्सा? पहले मैं ऐसा है जी विवेक जी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने, मैं कुछ किताबों को कोट कर देता हूँ, ठीक है? उनकी किताब है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, वॉल्यूम 2, 289-90। मैं इसको पढ़ रहा हूँ कुछ पंक्ति, ध्यान दीजिए। और वो किताब भी है जब सरदार का मुंबई में देहांत हुआ, उस वक्त जवाहरलाल ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो दाह संस्कार में शामिल होने के लिए न जाएं। ठीक है। मंत्रियों में मैं उस समय बंबई के पास माथेरन में था। श्री एनवी गाडगिल, श्री सत्यनारायण सिन्हा और श्री बीपी मेनन ने निर्दोषों पर ध्यान न देते हुए अंतिम संस्कार में भाग लिया।
जवाहरलाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कहा कि वो बंबई न जाएं। ये ऐसा विचित्र आग्रह था जिसे राजेंद्र प्रसाद स्वीकार नहीं कर सके। दाह संस्कार में शामिल होने वाली शख्सियतों में राजेंद्र प्रसाद, राजाजी पंत भी थे। मैं ऐसे 10 उस समय के माने कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी उस कैबिनेट में शामिल थे। सी राजा गोपालाचारी ने जो लिखा है, सी राजा गोपाला, अरे सिर क्यों, मैं तो पंक्ति पढ़ दे रहा हूं ना भाई, आप क्यों बात कर रहे हो। विवेक जी